आखिरकार हो ही गया खुलासा, मालूम चल गया क्यों नाराज हैं आनंद मोहन। जदयू से आनंद मोहन को क्यों है इतनी खुन्नस। रात से उठा पर्दा, अब कैसे मैनेज करेंगे नीतीश कुमार, ये है बहुत बड़ा सवाल। इस खबर में देंगे आपको पूरा जवाब। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार ने हमेशा से जदयू को साथ लेकर चलना चाहा, छोटे नेता से लेकर वरिष्ठ नेताओं को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आखिर ऐसा ऐन वक्त पर क्या हो गया कि नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में जाते ही बिहार में जदयू में बखेरा शुरू हो गया है। आनंद मोहन ने जदयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जदयू को थैली वाली पार्टी बता दिया है और उसके बाद कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आनंद मोहन गुस्से में है। क्या ये गुस्सा किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी हैं कि आनंद मोहन नई पार्टी भी बना सकते हैं और उसके लिए बगावती तेवर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब जदयू को आनंद मोहन की जरूरत थी तब तेजस्वी का साथ छोड़ चेतन आनंद नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए थे, और अब जब चेतन आनंद को तोहफा देने की बारी आई तो जदयू ने चेतन आनंद को ठेंगा दिखा दिया, जिसका बदला आनंद मोहन जल्द ले सकते हैं। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी तूफान उठ गया है। वजह है बाहुबली नेता आनंद मोहन, जिन्होंने अब खुलकर जदयू और उसका सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले आनंद मोहन अब बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा माना जा रहा है। दरअसल पूरा विवाद शुरू तब हुआ जब चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिला। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने उस वक्त नीतीश कुमार का साथ दिया था जब बिहार की राजनीति में सत्ता को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। साल 2024 में विश्वास मत के दरमियान चेतन आनंद ने राजद का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का समर्थन किया था। उस वक्त माना गया था कि चेतन आनंद ने सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि नई सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, बड़ा गिफ्ट दिया जा सकता है। लेकिन जब नई सम्राट चौधरी कैबिनेट बनी तो चेतन आनंद का नाम उसमें शामिल ही नहीं था। यहीं से आनंद मोहन की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि बेटे को मंत्री बनाकर सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद आनंद मोहन ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जदयू के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि जदयू अब थैली वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब वही आगे बढ़ता है जो पैसे और ताकत का इस्तेमाल करता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो थैली पहुंचाया वही मंत्री बन गया। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आनंद मोहन ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने घेर रखा है और अब पार्टी में असली कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आनंद मोहन ने कहा कि आज जदयू पुराने रास्ते से भटक चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की चंडाल चौकड़ी चल रही है जो फैसले ले रही है। आनंद मोहन की नाराजगी सिर्फ मंत्री पद तक सीमित नहीं है, इसके पीछे टीम निशांत की राजनीति भी शामिल है। दरअसल बिहार में लंबे समय से चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में जो सक्रिय हुए हैं, उनके लिए एक टीम निशांत तैयार किया गया है, जिसमें उनके आसपास के कुछ युवाओं नेताओं की एक टीम बनाई गई, जिसमें चेतन आनंद भी थे। इस टीम में चेतन आनंद का नाम शामिल किया गया और निशांत ने चेतन आनंद को मंत्री बनाने के लिए भी उनका नाम आगे किया था, लेकिन निशांत की बात भी नहीं मानी गई। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सिर्फ निशांत कुमार को ही बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, वहीं चेतन आनंद को जगह ही नहीं मिली। इसके बाद आनंद मोहन और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई, बगावती तेवर नजर आने लगे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका साफ कहना है कि जातीय समीकरण भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। बिहार की राजनीति में हर जाति को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होती है। राजपूत समाज से पहले ही कुछ बड़े चेहरों को जगह मिल चुकी थी, ऐसे में चेतन आनंद का नाम पीछे छूट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आनंद मोहन आगे क्या करेंगे। क्या वो सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। बिहार में चर्चाएं तो यहाँ तक है कि आनंद मोहन नई पार्टी भी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका
असर सीधे जदयू और एनडीए दोनों पर पड़ सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस नाराजगी को कैसे संभालते हैं, क्योंकि आनंद मोहन का असर खासकर राजपूत वोटरों के बीच माना जाता है। ऐसे में उनकी नाराजगी आने वाले चुनाव में जदयू के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब देखना होगा कि यह सियासी विवाद जल्द शांत होता है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है। इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर, आनंद मोहन के बगावती तेवर पर, नीतीश कुमार के द्वारा चेतन आनंद को लेकर किए गए कांड पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।